गुड मॉर्निंग हिमाचल। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर प्रतिबंध के बाद भी हो रही खेती। 3 साल से नहीं बने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती नियम, अब अगली बैठक से आस। पीडब्ल्यूडी को 130 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त तैयार, विभाग ने मुंबई भेजी रिपोर्ट। स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता सुधारेगा समग्र शिक्षा विभाग, 7290 शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। और अब खबरें विस्तार से। पौंग झील किनारे खाली पड़ी वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर साधन संपन्न परिवारों द्वारा प्रतिबंध के बावजूद खेती करना शुरू कर दिया है। रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों से खेती कर रहे हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन को कुरेद डाला है, लेकिन वन्य प्राणी विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। पर्यावरण प्रेमी मिल्खी राम शर्मा ने कहा कि हरसर, सिद्धाथा, नगरोटा, सूरिया, पनालथ, घाटजरोट, देहरी, झोंका, रतियाल, समकेहड़ सहित आसपास के इलाकों में खेती की जा रही है। उन्होंने वन्य प्राणी विभाग से मांग की है कि प्रतिबंध के बावजूद वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश में 3 वर्षों से JOA लाइब्रेरियन के R&P भर्ती नियम नहीं बन पाए हैं। इसके चलते बीते लंबे समय से लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। प्रदेश के बेरोजगार लाइब्रेरियन द्वारा बार बार भर्ती की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार व शिक्षा विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। जानकारी के अनुसार 31 अगस्त 2020 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 771 असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों को JOA लाइब्रेरी में बदला गया। इसके बाद अलग से JOA भर्ती के नियम बनाए जाने थे, लेकिन यह प्रक्रिया लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है। वहीं यदि असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भर्ती की बात की जाए तो वह भी 2009 से नहीं हो पाई है। संघ ने सरकार से मांग की है कि जूनियर ऑफिस लाइब्रेरियन के 771 पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनू रब मने। सेमीफाइनल्स जल्द। पहला सेमीफाइनल होगा हिमानी होटल सोलन में 14 सितंबर 2023 को। दूसरा सेमीफाइनल पालमपुर के KLB कॉलेज में 17 सितंबर 2023 को होगा। पहला नया प्यार है, नया इंतजार। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। बरसात से उबर रहे प्रदेश के हिस्से में जल्द ही नाबार्ड की दूसरी किस्त आने वाली है। 15 प्रोजेक्ट की यह किस्त इसी महीने के अंत तक मंजूर हो सकती है। इस किस्त के मिलते ही नाबार्ड से PWD को मिलने वाले प्रोजेक्ट की मदद 258 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। हालांकि इस मदद के एवज में 10% हिस्सा ऋण के तौर पर राज्य सरकार को भी चुकाना होगा। अगस्त महीने में 128 करोड़ 14 लाख रुपए के 16 प्रोजेक्ट पास होने के बाद PWD ने करीब 130 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट की एक और फाइल नाबार्ड मुख्यालय भेजी थी। इसके बाद नाबार्ड मुख्यालय मुंबई ने इन प्रोजेक्ट के संबंध में PWD से रिपोर्ट तलब की थी और विभाग ने अब इस रिपोर्ट का जवाब भेज दिया है। इस जवाब पर नाबार्ड मुख्यालय ने संतोष जताया है। साथ ही इसी महीने 15 प्रोजेक्ट मंजूरी करने की बात भी दोहराई है। अब नाबार्ड से इसी महीने के अंत तक इन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस मंजूरी के साथ ही लगातार 2 महीने में नाबार्ड से 250 करोड़ रुपए के 31 प्रोजेक्ट मंजूर हो जाएंगे और इस धनराशि से ग्रामीण इलाकों में बरसात की वजह से हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। समग्र शिक्षा द्वारा आगामी दिनों में मॉड्यूल के आधार पर प्रदेश के मिडिल स्कूलों के 7290 शिक्षकों को मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों के 200 शिक्षकों को रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये 200 शिक्षक 7290 शिक्षकों को इन सर्विस प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र प्रदेश को देश भर में अव्वल स्थान लाने के लिए समग्र शिक्षा द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। समग्र शिक्षा ने प्रारंभिक शिक्षा व उच्चतर शिक्षा से संबंधित शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के अलग अलग मॉड्यूल तैयार किए गए हैं।
राज्य परियोजना कार्यालय ने गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विषयों के मॉड्यूल आवश्यकता के आधार पर तैयार किए हैं। इनके आधार पर ही अब शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।